ओम शांति। बहुत खुशी की बात है कि ड्रामा अनुसार इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह से मुलाकात हो रही है बाबा के परिवार के साथ सारे विश्व भर की। मैं देखती हूँ कि हर बात में कल्याण होता है। ड्रामा ब्राह्मणों के लिए तो अवश्य ही कल्याणकारी है। जितना बाबा कल्याणकारी उतना ड्रामा भी कल्याणकारी। तो जितना ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो गई है और पालना हो रही है, मैं समझती आज तक भी यज्ञ में कोई इतनी पालना नहीं मिली है जितना कि अभी मिल रही। तो मुझे भी बहुत खुशी है कि अभी मौका मिला है आप सभी के साथ मुलाकात करने का। ड्रामा अनुसार दादी जान की भी अभी एडवांस पार्टी में शामिल हो गए और लगता था कि जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, ड्रामा कोई ऐसे हम सबको हिलाने की कोशिश करेगा ताकि हमें भी पता चले कि हमारी स्थिति के कहाँ तक मज़बूत है और कहाँ तक हम जो चाहते हैं संपन्न बने, बाप समान बने, हम कहाँ तक वो उस स्थिति तक पहुँचे हैं या नहीं। तो देखो, दादी ने ऐसा समय चुना जबकि सभी को न सिर्फ यज्ञ के चेंजेस के लिए प्रेरणा मिली और इत्तला हुआ कि हाँ समय बहुत अभी समीप है, परंतु साथ ही साथ करीब करीब सारे विश्व भर में लॉकडाउन भी हो गया। तो जो ब्राह्मण पहले कहते थे हमें टाइम नहीं है, अभी तो खूब टाइम मिल गया। पहले जितनी हम समय अनुसार योग तपस्या भी करते थे, मुझे लगता है कि हर एक ने अपने योग का चार्ट भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया होगा और अपनी धारणा पर भी विशेष ध्यान दे रहे होंगे। क्लासेस भी आप लोगों को एक्स्ट्रा ही मिल रही है। तो आज हम देखते हैं कि संपन्न बनने के लिए और बाप समान बनने के लिए हमें और आगे क्या करना होगा। साकार बाबा की मुरली के द्वारा बहुत क्लियर नक्शा मिलता है कि बाबा ने खुद अपना पुरुषार्थ किस तरह से किया। हाँ, बाबा कभी कभी कहते हैं कि वो मालिक है, ब्रह्मा बाबा तो अपने तन का मालिक है, परंतु मालिक फिर भी वो है ऊपर वाला। परंतु उस मालिक को भी, इस मालिक को ये लोन पर जो लिया हुआ शरीर है अथवा किराए पर लिया हुआ शरीर है, उसमें कुछ तो मदद देनी होगी किराए के हिसाब से। तो बाबा ऐसे हंसी मजाक में बताते हैं बातें। परंतु हाँ, शिव बाबा समान भी बनना है, निराकारी विधेयी। बाप तो सर्वगुणों का सागर है, परंतु हम कम से कम उसका स्वरूप तो बन सकते, सागर नहीं बनेंगे। बाबा फिर भी कहते हैं मास्टर सागर आप बन सकते हो, परंतु स्वरूप तो बन सकते हैं अवश्य ही। और फिर साथ साथ ब्रह्म बाबा के समान, क्योंकि सदा ही हम विधेय ही रहे, सदा ही निराकारी स्थिति बनी रहे, वो तो मुश्किल है। बाबा आज भी कहते थे याद की सब्जेक्ट इतनी सहज नहीं है, धारणा की सब्जेक्ट पर भी बहुत बहुत ध्यान देना होता है। तो पहले हम लेते हैं ब्रह्मा बाप समान बनने में हमें क्या करना होगा। मुझे अनुभव है कि जबकि मेरी बुद्धि में कुछ ज्ञान नहीं था, वैसे तो पहले 8 वर्ष की आयु में ब्रह्मा बाबा के साथ मुलाकात रही विदेश जाने से पहले। ये है 1957 दिवाली की बात। परंतु विदेश के वापस लौटने पर ऐसे ही लगा कि मम्मा तो 65 में शरीर का त्याग किया था, तो संकल्प था कि बाबा की उम्र भी अभी बड़ी है, तो अवश्य ही अभी मधुबन का चांस लेना चाहिए बाबा से मुलाकात का। उससे पहले भी हम भारत में आए थे, परंतु मम्मा से मिले 64 में, परंतु बाबा से नहीं। तो उस समय जिसके बुद्धि के अंदर कुछ ज्ञान न भी था, परंतु जिस घड़ी बाबा ने दृष्टि दी
लगता था कि शरीर से पार बाबा हमें लेके जा रही हैं। ऑटोमेटिकली ही आत्म स्मृति क्या होती, आत्म स्थिति का अनुभूति क्या होती, बाबा हमें करा रहे थे। उससे आज मैं सोचती हूँ कि बाबा का खुद का इस प्रकार का अभ्यास कितना न मजबूत होगा उस समय 66 में। फिर तो बाबा ने बिल्कुल अपना एंजल स्वरूप तो बाद में ले ही लिया, परंतु अज्ञानी व्यक्ति को भी मुझे प्यार था, परंतु ज्ञान तो बुद्धि में नहीं था। तो अज्ञानी व्यक्ति को भी बाबा ने देह के भान से, दृष्टि से छुड़ा करके बहुत ही सुंदर विशेष अनुभव कराया। तो आज हमारी खुद की इस प्रकार की आत्म स्मृति का अभ्यास कहाँ तक है। आज तो बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि स्कॉलरशिप यदि लेना है तो बस एक बात पर ध्यान रखें, अंतर्मुखता। तो मैं सोचती थी जब मैंने ये बात सुनी मुरली में कि स्कॉलरशिप तो बहुत बड़ी बात है, और कहेंगे 8 ने ही वो स्कॉलरशिप प्राप्त किया है, परंतु यदि हमें स्कॉलरशिप लेना है, बाबा कितनी सिंपल बात बता रहे हैं। कहेंगे सिंपल भी है परंतु इतनी सहज नहीं है। समझने में सिंपल है, करने में इतनी सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि देह बार बार अपनी तरफ खींचता और बाहर का संसार जो देखते, सुनते, खाते, सब कुछ बाहर की बातें ही है। तो उन सब को परिवर्तित करके हम अंतर्मुखी बने, तो इसमें बाबा कहते हैं कि मेहनत है। परंतु जितना हम अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करते हैं, उस आधार पर वो सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति हमारी मजबूत होती जाती है। और जितना हम खुद सोल कॉन्शियस रहेंगे, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करके उसको हम मजबूत करेंगे, तो जब हम औरों को देखेंगे तो उन्हों को भी हम उस देही अथवा आत्मिक स्वरूप को देख करके अपने ही स्थिति द्वारा उन्हों को भी देह से पार क्या स्थिति है, आत्म स्मृति क्या होती, हम उन्हों को भी करा सकते। तो खुद के लिए भी फ़ायदा, परंतु सेवा के लिए भी इसी स्थिति द्वारा सफलता। जैसे बाबा कहते थे कि याद की शक्ति अपने आप में जमा की हुई है, इतना हमने याद की यात्रा पर ध्यान दिया होगा तो फिर सेवा में सफलता होगी। तो ये दोनों बातें हैं, याद की यात्रा में स्वयं की पहचान और बाप की याद। स्वयं की पहचान के बगैर तो बाप को हम याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देह और देह के संबंध सब यहाँ इस संसार की बातें हैं। परंतु इससे पार जाओ वो तब होगा जबकि खुद की पहचान होगी, और देह की स्मृति से पार, हाँ, फिर हमें परमात्म अनुभूति हो सकती। तो जो ब्रह्मा बाबा ने फर्स्ट लेसन को अपने जीवन का मूल सिद्धांत बना करके रखा, ताकि बाबा की दृष्टि सबके प्रति समदृष्टि रही। गरीब है, शौकार है, बाबा ये कभी नहीं देखते। बाबा देखते थे सच्ची दिल और साफ दिल को। एक कहानी मैं सुनाती हूँ, आप लोग ज्ञान तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु एक बात 1966 की ही है, जब मैं मधुबन थी और तब तक दीदी मनमोहिनी ही मैनेजर थी। बाबा उसको मैनेजर कहते थे यज्ञ का। तो दीदी ही बाबा के साथ ही होती थी अक्सर करके। तो हम बाबा के साथ बैठे थे, जुलाई अगस्त का मास था ऐसे कुछ। तो वहाँ पर विदेश में वो समर हॉलीडेज़ होती हैं और यहाँ पर मॉनसून होते। तो बाबा ने पहले से ही दादी जानकी को पत्र लिखा था कि बारिश का मौसम है, थोड़ा संभल के आना। परंतु दादी जानकी हम लोगों के साथ फिर आबू में आए
थोड़े से ही हम लोग थे, मैं समझती 6 की पार्टी थी और बाकी मधुबन तो बहुत छोटा था, पांडव भवन ही था और उसमें भी जो और बिल्डिंग्स बाद में ऐड होते गए हैं पीछे से कुछ नहीं था। तो छोटा सा परिवार, करीब 30 लोग थे उस समय मधुबन में, सेवा समर्पित ब्राह्मण जो मधुबन निवासी थे और बाबा। तो हम बैठे थे बाबा के साथ बाबा के कमरे में, तो करीब शायद 11-12 बजे का समय था। तो उस समय दीदी आई और दीदी ने आकर के कहा, बाबा कोई व्यक्ति आपसे मिलने चाहता है और लगता है कि बहुत दूर से बहुत प्यार से आया है, बाबा आप मिलेंगे? बाबा ने कहा क्यों नहीं। तो बाबा ने उस व्यक्ति को अंदर आने की इजाज़त दी। तो वो आया और वो था एक किसान और लगता था कि बहुत गरीब भी है और लगता भी बुज़ुर्ग भी लगता था। तो उसने अपने हाथ में एक लाल रुमाल था और उस रुमाल में कुछ अंदर चीज़ें थी। तो वो ये छोटा सा रुमाल और उसके अंदर कुछ जो भी था उसने बाबा से दृष्टि लेकर के बड़े प्यार से बाबा को दिया। बाबा ने बहुत प्यार से वो स्वीकार किया और दीदी को दिया। तो बाबा को बोला कि ये मेरे खेती के चावल और थोड़ी दाल है, बाबा खिचड़ी ज़रूर आप किसी से बनवा करके आप स्वीकार करना। तो बाबा ने दीदी मनमोहिनी को कहा बिल्कुल आज ही ये भोजन में बनाना, बाबा को भोग लगाना और बाबा भी स्वीकार करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये गरीब, शायद सुदामा की कहानी यहाँ की ही है। तो ये इतना सा साधारण गरीब बुज़ुर्ग व्यक्ति कितना खुश हो गया, कितना खुश हो गया। तो जिस घड़ी बाबा ने कहा कि हाँ बच्ची ज़रूर मिलूँगा, तो उस समय तो न दीदी ने कुछ ज़्यादा वर्णन किया कि किस प्रकार का व्यक्ति है, न बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा ने सिर्फ हाँ किया। तो मैं क्यों ये कहती कि बाबा की आत्म स्मृति, आत्म दृष्टि इतनी मजबूत थी। जब बाबा बाहर की बातें बिल्कुल कोई भी बात नहीं देखता तो उसके मन के ऊपर उसका कुछ प्रभाव पड़ता। बस आत्मा है, बाबा से मिलने के लिए आए हैं और बाबा को इतने प्यार से, बड़ी दिल से जितना उसके पास है बाबा के सामने समर्पण कर रहा है और बाबा ने इतना ही प्यार से उसको स्वीकार किया। तो क्या हमारी दृष्टि इस प्रकार से हो सकती? अवश्य। बाबा चाहते हैं कि बच्चे जो है सब बाबा को फॉलो फादर करें। तो यदि हम पहले पाठ्य पक्का करें, मैं कौन हूँ और मुझे औरों को किस निगाह से देखना है, तो अवश्य ही सेकंड स्टेप तक भी हम पहुँच पाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने सेकंड स्टेप क्या उठाया? जैसे ही बाबा को साक्षात्कार हुए, बाबा बहुत अंतर्मुखता का अभ्यास किया। बिल्कुल अंदर झांक के जाना, देखना, अंदर ही जाना। और फिर तो साक्षात्कार के बाद वापस सिंध आए, परंतु जल्दी ही फिर बाबा कश्मीर चले गए, ताकि 3 मास के लिए बाबा साइलेंस में ही रहे। तो आज हम लोगों को 3 मास साइलेंस का ना भी मिले, परंतु 1 मास तो अवश्य ही सभी अपने घरों में ही रहे हैं। और जितना जिसका ध्यान होगा, आप लोगों ने इस स्थिति का अभ्यास किया होगा, अंतर्मुक्ता, आत्म स्मृति और साइलेंस। और न सिर्फ बाहर का साइलेंस परंतु अंदर का साइलेंस। और हाँ, फिर भी आप परिवार से रहते हैं तो फ़र्ज़ निभाना भी आवश्यक होता। तो हाँ, ऐसे नहीं कि आप परिवार को कहें नहीं मुझे बोलना नहीं है, या सिंबल लगा लो साइलेंस का तो वो घबरा जाए, डर जाए कि इसको क्या हो गया है। नहीं, जिस समय मिलते हैं परिवार से अच्छी तरह से मिले, परंतु बाकी टाइम अपना साइलेंस में अंदर की यात्रा पर हम मजबूत रहें। तो बाबा ने जो साइलेंस का
अभ्यास किया, उस साइलेंस में धीरे धीरे शिव बाबा कौन है उसकी पहचान प्राप्त करते गए, ताकि बिल्कुल उसके बाद में उनको ये मालूम था कि वो मुझे स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आए हैं, तो बाकी मैं इस गदाई से क्या करूं। तो अपना सारा हिसाब किताब समाप्त कर लिया। डिबेट, डिस्कशन कुछ भी नहीं, नेगोशिएशन नहीं। पार्टनर को सिर्फ इतना ही कहा, जो मेरा हक लगता आप भी सोच के मुझे देना। उसे आर्ग्यू नहीं किया कि मैं तो सोचता हूँ कि मेरा इतना लगता है, नहीं। बाबा अपना टाइम, अपनी एनर्जी बहुत बचाने चाहते थे और उनको विश्वास था कि अब तक जो संबंध मैंने बना करके रखा है उस संबंध के आधार से सब कुछ ठीक ही होगा। तो जब बाबा ने बाबा को पहचान लिया, तुरंत ही बाबा में निश्चय बैठा। तो आज हम देखें कि हमने कहाँ तक बाबा को पहचाना है, शिव बाबा को। अच्छी तरह से अपनी बुद्धि से और बातों को समेट कर 3 मास का साइलेंस शायद ना भी मिले, परंतु कुछ घंटों का तो साइलेंस हर रोज़ मिल सकता। तो बुद्धि को और सब बातों से फारिग करके हम अपनी बुद्धि को शिव बाबा में लगा के रखें। अधिक से अधिक शिव बाबा की पहचान होती रहेंगी। आज बाबा की मुरली में बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस था, जितना आप योग लगाएंगे उतना आपका प्यार बाबा के लिए बढ़ता जाएगा। और हाँ, आज ही बाबा ने निश्चय बुद्धि विजयंती के लिए कहा, परंतु ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि कैसे हमारा प्यार बढ़ जाए बाबा के प्रति, कैसे उस स्टेज की हम अनुभव कर सके जिसमें लगन में मगन है, या लवलीन स्थिति जो बाबा बता रहे हैं। हमने अपने मन को एकाग्र करके एक बाबा की याद में उसको बिल्कुल अचल अडोल बना करके रखने का प्रयास नहीं किया है। तो जितना जितना हम उस ध्यान से याद की यात्रा में बैठते जाएंगे, एक बाबा की याद, उतनी हमें पहचान होती जाएंगी कि ये बाबा कौन है। और साथ ही साथ बाबा के प्रति जितनी पहचान बढ़ती रहेंगी, उतना बाबा के लिए प्यार भी जागृत होता रहेगा। तो सेकंड स्टेप ब्रह्मा बाबा का ये बहुत ही आवश्यक था, निश्चय। साइलेंस, साइलेंस में पहचान, पहचान के आधार से निश्चय। तो हमारा निश्चय और हमारा प्यार बाबा के साथ इतना अटूट है, बिल्कुल अनब्रेकेबल लव। जितना हम आत्म स्मृति में रह के बाबा की याद में रहेंगे, हम बाबा कौन है, क्या है, वो पहचानते जाएंगे। और साथ ही साथ फिर हमारा परमात्मा के प्रति, बाबा के प्रति प्रेम अथवा प्यार उत्पन्न होता रहेगा, बढ़ता ही जाएगा। तो योग से प्यार बढ़ेगा और प्यार से हमारा योग और मजबूत होगा। परंतु फर्स्ट स्टेप है, पुरुषार्थ करें कि हम बुद्धि को एकाग्र करके एक शिव बाबा की याद में टिका सकते हैं। और फिर जितना प्यार भी बढ़ेगा तो हमारे मन में यही भावना आएंगी कि हमें और कुछ तो चाहिए ही नहीं, सब कुछ उस एक से मिलता जा रहा है। जैसे गीत आता, ज़मीन आसमान सब कुछ आपने दे दिया, बाकी क्या रहा। एक और कहानी मैं सुनाती हूँ। दादी बताती है, दादी जानकी, कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दादी को बाबा ने कहा कि मम्मा के कमरे में ही रहने के लिए। और मम्मा और बाबा का कमरा तो बिल्कुल बाजू बाजू था। आजकल वो मीटिंग रूम कहलाता। मम्मा का कमरा, दादी जी मीटिंग रूम, पांडव भवन की बात है।
और उन दोनों में एक दरवाज़ा था दोनों कमरों के बीच। तो दादी जानकी वहाँ बैठी थी। बाबा अपने कमरे से आए, पास करके दादी को देखा तो दादी को कहता है कि बच्ची कुछ चाहिए? तो दादी मुस्कुरा के कहती है कि बाबा सब कुछ है। बाबा ने फिर प्रश्न पूछा, बच्ची कुछ चाहिए? फिर दादी ने कहा, बाबा आपने तो सब कुछ दे दिया। फिर बाबा कहता है, कुछ चाहिए बच्ची? तो दादी कहती, बाबा आपने तो सब कुछ दे दिया, क्या आपके जेब में अभी तक कोई छुपा हुआ है जो कुछ आप मुझे और दे सकते हैं? तो बाबा भी हंस पड़े। तो बस दृष्टि देके फिर बाबा आगे बढ़े। तो आप सोचो कि क्या हमारे मन से यही आवाज़ आता है कि बाबा के पास, सागर के पास जितना सब कुछ है, क्या हमने सागर से वो लिया है? और यदि अभी तक हमारा मन संपन्न भरपूर नहीं है तो बाबा कहते अभी भी चांस है, जितना चाहे ले लो। आगे कौन सी बातें आएंगी, क्या होगा, क्या मालूम। कुछ कुछ बातें तो बाबा बता दिया है, कुछ कुछ बातें तो अभी देखेंगे। जैसे बाबा ने बता दिया था कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जो हवा में फैलती जाएंगी, ऐसी बीमारियां नई नई आएंगी जिनों का नाम भी नहीं होगा। तो ये सब बातें अभी तो हो रही है। तो बाकी यज्ञ को और आगे कितना समय तक चलना है वो तो बाबा ने डेट नहीं बताई है। बाबा ने कहा डेट कॉन्शियस मत बनो, सोल कॉन्शियस बनो, परंतु फिर भी कुछ अंदाज तो लगा सकते हैं ना कि बाकी है 3 दादियाँ और यज्ञ और 3 दादियाँ, बाकी सब दादियाँ एडवांस पार्टी। तो आप अंदाज़ लगाओ कि संसार की हालतें और यज्ञ की सिचुएशन कहाँ तक अभी समय होगा। तो अभी जो समय है, जितना हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, अभी अच्छी तरह से बाबा से जो बाबा हमें देने चाहता है, हम अपने को संपन्न स्थिति बना करके रखें। बाकी तो और क्या सोचें। जिस तरह से ब्रह्मा बाबा को पूरा ही निश्चय था शिव बाबा में, और उस आधार पर बाबा ने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया। हाँ, बाबा कहते हैं जिम्मेवारी भी है, परिवार को भी संभालना है और परिवार के साथ भी रहना है, परंतु क्या हमारा मन बाबा के सामने समर्पित है? तन बेशक जो कार्य है उसमें लगा रहे, धन भी जहाँ जो ज़रूरत है, बाबा ये कभी नहीं कहेंगे कि परिवार की ज़रूरतें न पूरी करें, परंतु प्रश्न है क्या मन मेरा बाबा के सामने समर्पित है? तो उसमें प्रश्न आता, समर्पित किसको कहेंगे? मैं सोचती हूँ कि समर्पित है श्रीमत को पालन करना। तो जितना जितना हम श्रीमत को पालन करते हैं, मन को हमने बाबा के सामने अर्पित किया, उसको कहेंगे समर्पण। मन मत वाले को समर्पित कहेंगे। बेशक तन कहाँ पर भी हो, चाहे सेंटर पर भी क्यों ना हो, मन मत पर हम चल रहे हैं तो मन को हमने समर्पित नहीं किया है। और घर पे रहते भी यदि मन को समर्पित किया है और श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमने अच्छी तरह से फॉलो फादर किया। बाबा की आज्ञा पर हर बात में पहले सोचे बाबा क्या कहते और उस अनुसार फिर कॉपी करें। ब्रह्मा बाबा को अच्छी तरह से देख करके कॉपी करें। और यदि कोई पूछता है कि ब्रह्मा बाबा को हम कैसे देखें, अभी तो वो साकार में है ही नहीं। एक तो मुरली द्वारा, मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा बाबा कौन है, और ब्रह्मा बाबा ने खुद बताया है कि मैंने क्या पुरुषार्थ अब किया है और अभी मैं कर रहा हूँ। बहुत सच्चाई से बाबा बताते। अव्यक्त मुरली, उसमें
शिव बाबा कई बारी बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर देते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने किस प्रकार से अपनी धारणा बना करके रखी। आप सोचो कि जिस समय बाबा साकार में थे तो बाप दादा की मुरली है, उसमें शिव बाबा बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो कहते हैं कि इसको देखो भी नहीं, कभी कभी कहते हैं फॉलो फादर, परंतु फिर भी जो अव्यक्त मुरली के अंदर पूरा ही बाबा क्लियर बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या पुरुषार्थ किया। तो उसमें हम ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखना तो सिर्फ आँखों से देखने की बात नहीं है। कईयों ने ब्रह्मा बाबा को देखा, नहीं माना, नहीं समझा, कई मान करके, समझ करके, समर्पित होकर के भी चले गए। तो आँखों से देखने की बात नहीं है, तीसरा नेत्र, बुद्धि के नेत्र से देखने की बात अथवा समझने की बात। तो अव्यक्त मुरलियों को आप स्टडी करेंगे, बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मा बाबा के कई एग्जाम्पल्स बाबा बताते रहते हैं। और तीसरा, मुझे लगता है कि सभी जो भी सुन रहे हैं, बैठे हैं, कहाँ जहाँ भी होंगे, आप लोगों ने दादियों को देखा है। दादियों ने ब्रह्मा बाबा को सामने रख कर के अच्छी तरह से बाबा को फॉलो किया। चाहे दीदी मनमोहिनी, चाहे दादी प्रकाशमणि, चाहे दादी जानकी और अन्य दादियाँ। बहुत करके तो आप सभी ने, किन्होंने 3 दादियाँ देखी, किन्होंने 2 दादियाँ देखी, किन्होंने कम से कम 1 तो दादी देखी ही है। परंतु मैं क्यों कहती, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बाबा को सामने रख कर के कदम कदम पर उसको फॉलो किया। मुझे याद आता कि 1969 में जब बाबा अव्यक्त हुए, मैं भारत में ही थी और मधुबन में 18 जनवरी का जैसे ही समाचार सुना तो 19 जनवरी को हम निकले और आबू आकर पहुँचे। फिर उसके थोड़े समय के बाद मुझे फिर दोबारा आबू आने का मौका बना, जो फर्स्ट कुमारियों की टीचर्स ट्रेनिंग हुई थी उसमें। तो ड्रामानुसार सब दादियों का बहुत नज़दीकी पालना मिली हुई है। तो कोई दीदी के सामने प्रश्न लेके आया और दीदी को प्रश्न सुन करके दीदी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बताएंगी। तो मैं और कुछ और बहनें साथ में दीदी के साथ बैठे थे। तो दीदी ने कहा कि जब कोई मेरे सामने प्रश्न ले आता, मैं सोचती हूँ कि बाबा क्या करते, बाबा क्या कहते और बाबा ने क्या सिस्टम बनाई है, वो मेरे सामने नक्शा आता। तो मैं अभी दादी से डिस्कस करके उसको यही बताएंगी कि अभी इस हालत में ऐसे करना चाहिए। तो उन्होंने किसको फॉलो किया? उन्होंने तो आँखों से देखा बाबा कैसे उठते थे, बैठते थे, बैलते थे, बच्चों के साथ मिलते थे। तो चाहे सवेरे मधुबन में टोली देने की सिस्टम, चाहे सौगात मिलने की सिस्टम, सब सिस्टम्स दादियों ने कायम रखी। वही बड़ी दिल, फराख दिल, बेहद की दिल, विशाल दिल उन्होंने बना करके रखा। तो हम दादियों को देखते हैं तो भी हमें थोड़ा सा झलक मिलती है, पहचान मिलती है कि ब्रह्मा बाबा किस तरह से चलते थे और व्यवहार करते थे। तो आप भी फॉलो कर सकते हैं ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप्स में। तो फर्स्ट स्टेप था आत्म स्मृति, सेकंड स्टेप था परमात्मा की पहचान और थर्ड स्टेप था जितनी जितनी पहचान इतना बाबा में निश्चय। और निश्चय के आधार से ही आज बाबा ने कहा कि योग से आपका प्यार जुटेगा और प्यार के आधार से आप श्रीमत पर चलेंगे। तो जितनी पहचान योग के द्वारा उतना ही निश्चय और फिर उस आधार पर इतनी ही शक्ति जो हम श्रीमत को पालन कर सकें। तो बड़ी बात नहीं है समर्पण होना, सेरेमनी की ज़रूरत नहीं है या किसी को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। मन और बुद्धि समर्पित हो ताकि फिर
कुछ और गलत काम न हो, यदि पहले बाबा का चेहरा हमारे सामने आता और जो भी आपने कहानियाँ सुनी है उस अनुसार आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिलेगा कि बाबा इस सिचुएशन में क्या करते और हमें भी आज उस सिचुएशन में क्या करना है। और दूसरा, बाबा सदा सबको रिगार्ड देते रहे। वो भी आप सोच सकते हैं कि दादियों ने कितना सबको रिगार्ड दिया है, तो क्या हम नहीं दे सकते? रिगार्ड देने का फाउंडेशन क्या है? रिगार्ड देने का फाउंडेशन ही है सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान। यदि हम अपनी स्थिति को स्वमान की स्थिति में बना करके रखते हैं, उस स्थिति के आधार से ही फिर हम औरों को भी सम्मान दे सकते। स्वमान नहीं तो सम्मान भी नहीं। आज संसार की हालत आप देखो, जो पहले हर प्रकार से सम्मान देते थे वो आजकल तो सब कुछ बदल ही गया है। पहले तो ये एक्सपेक्ट ही होता था कि बच्चों का अपने माँ बाप के प्रति सम्मान होगा ही, एक्सपेक्टेशन थी। परंतु आज कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों को हमने ये सिखाया ही नहीं कि किस तरह से सम्मान देवे, तो आज वो हमें भी नहीं दे रहे हैं। हमारी ही गलती है जो हमने बच्चों को नहीं सिखाया। तो मैं सोचती हूँ कि सम्मान देना सिखाने की बात है। हाँ, कुछ हद तक जो बच्चों को सिखाया जाता है वो उन्हों का बुज़ुर्ग भी आयु बन जाती, वो बात भूलते नहीं हैं। परंतु स्वमान में कई और भी बातें हैं। एक तो मैं कहेंगी कि स्वमान की मुख्य बात है खुद को जानना। जितना गहराई से हम अंदर जाते हैं उतना ही हमें पता चलता कि हमारे आदि लक्षण अथवा आदि संस्कार किस प्रकार से हैं। सत्य के संस्कार हमारे किस प्रकार से होंगे, या उससे भी पहले चले जाओ, अपने घर में चले जाओ, परम धाम में हमारी स्थिति किस प्रकार से होंगी। बिल्कुल अपनी अविनाशी स्थिति, आत्मा इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र, आत्मा एक चमत्कार के रूप में, हीरे के रूप में चमक रही है। तो हमारी अनादि स्थिति और आदि स्थिति जितनी हम उसको पहचानेंगे और अनुभव करेंगे, उतना हमारा खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट अथवा स्व के लिए सम्मान की स्थिति बढ़ती जाएंगी। उसमें भी आप देखो, जहाँ जहाँ हमने अपनी जो अंदर के गुण है उन्हों को इग्नोर करके हमने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, तो फिर उसमें क्या होता कि अपना ही स्वमान कम हो जाता। विश्व भर की प्रॉब्लम ये है कि आजकल कोई भी किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है। खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, स्वमान नहीं है। कारण कि यदि हम कुछ ऐसा काम करते जो अपने कोर वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो उस नियम को तोड़ने से हम खुद अपनी रिस्पेक्ट को कम कर रहे हैं। जब हम अपने अंदर की वैल्यूज़ को, उसको अपना धर्म मान करके उन्हों को जीवन में धारण करें और औरों के सामने भी वो प्रत्यक्ष हो, तो फिर कहेंगे कि हाँ, स्वमान की स्थिति मजबूत होती। आप सोचो कि जिस घड़ी दादियाँ ने माउंट आबू छोड़ के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवाएं पर गई, उन्हों को क्या था अपने साथ? ज्ञान था और योग था। और ज्ञान द्वारा जो प्राप्ति उन्हों को हुई थी
स्वमान। नहीं तो सिंध की बहनें अनएजुकेटेड मोस्टली, और जिन्हों को एजुकेशन भी थी तो भी मैट्रिक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1-2 ही शायद होंगे। और बाबा उन्हों को कहते हैं कि जगह जगह पर जा कर के सेवा करो। किस आधार पर वो यज्ञ से निकले? और दादी जानकी को तो, दादी प्रकाश मणि उस समय ट्रेजरर थी जब फर्स्ट टाइम बॉम्बे जा रही थी, बाबा ने भेजा सेवा के लिए। तो दादी प्रकाश मणि ने उसको पूछा कि आपको कितना चाहिए? उसने कहा 2 रुपया। तो दादी ने कहा कि ये तो आपको बॉम्बे तक नहीं लेके जाएगा, मैं आपको 20 रुपया देती हूँ। तो दादी ने मना किया, नहीं नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 रुपया ही चाहिए। तो कहने का मतलब कि इस हिम्मत से 2 रुपया जेब में दादी यज्ञ छोड़ के निकली है। किस कॉन्फिडेंस से कि हाँ, जहाँ जहाँ मैं सेवा करेंगी वहाँ पर मुझे अवश्य सहयोग मिलेगा। तो 2 रुपया में तो सिर्फ अहमदाबाद ही पहुँच पाए, अधिक नहीं। तो वहाँ पर ही प्लेटफॉर्म पर कोने में दादी अपना सत्संग शुरू किया। इतना अच्छा सत्संग किया, इतना सबको बहलाया, जो फिर उन्होंने खुद ही ऑफ़र किया कि माता जी आप 2 दिन यहाँ रुक करके मंदिर में हम प्रबंध करेंगे, और फिर हम आपको जहाँ भी जाना होगा हम आपके लिए वो भी टिकट देंगे। तो टिकट की तो दूसरी बात थी, मेन बात तो थी सेवा की। तो फिर दादी रुक करके उनकी सेवा करके फिर उन्होंने ही टिकट दी, दादी बॉम्बे गई। तो इतना सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे कोई चीज़ के भी आधार नहीं चाहिए, पैसे की का भी आधार नहीं चाहिए। तो स्वमान की स्थिति क्यों? क्योंकि साइलेंस में जो अपने अंदर वो आदि अनादि गुण है उन्हों को हम अनुभव करते हैं, और फिर बाबा की याद के द्वारा देखते हैं कि कहाँ तक ये हम अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं। और यदि वो नहीं यूज़ कर रहे हैं उसका कारण कुछ न कुछ अपना पुराना कलयुगी संस्कार स्वभाव आकर के वो शुद्ध संस्कारों को दबा लेता, और फिर हम उस कलयुगी संस्कारों को यूज़ करते। मालूम है कि शांत रहना सबसे बढ़िया है, आज भी बाबा ने खास याद दिलाया। परंतु फिर जिस समय कोई सामने बात आती है अपना स्वभाव निकल आता, अपना संस्कार चल पड़ता, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो खुद में सम्मान हो, स्वमान हो, तो फिर उस स्वमान की स्थिति से हम औरों को भी मान दे सकते। और यदि आपने किसको दिल से, न सिर्फ ऊपर ऊपर से, दिल से आपने सच्ची दिल से उनका सम्मान किया, वो आपके सहयोगी बन जाएंगे। और जहाँ सहयोग है, आज बाबा ने कहा, वहाँ सफलता भी है। और यदि हमने सोचा बस मुझे ही करना है, मैं ही कर लेंगे, मैं कहाँ तक कर सकेंगे और कहाँ तक पहुँच पाएंगी। परंतु औरों के साथ सब कुछ शेयर करके वो भी आगे बढ़े, सहयोगी बने, तो फिर मैं भी आगे खुद बढ़ सकती हूँ। तो बाबा के अंदर बिल्कुल इतना स्वमान, जो कोई बात में भी बाबा हिले नहीं। आप सोचो, यज्ञ के इतिहास में बाबा के इतने बच्चे आबू में पहुँचे, क्लाइमेट अलग था, ठंडी थी, हाइट अल्टीट्यूड अलग था, कराची सी लेवल पर था, और यहाँ अभी पहाड़ पर ऊपर पहुँच गए हैं, और कोई उस समय यहाँ साधन तो थे नहीं। और फिर उसके साथ साथ फिर जो सारा खर्चा हुआ था, शिप को लेना, ट्रेन को लेना, आबू में आकर पहुँचना, तो फिर बेगरी पाठ भी शुरू हो गया। तो बाबा को एक संकल्प चलता था कि भगवान के बच्चों को क्यों तकलीफ़ हो रही। फिर बाबा ने अंदाज़ लगाया कि जब शुरुआत में कराची में जब पीयू आते थे,
शिव बाबा की पधरामनी होती थी एक कुमारी के अंदर, बाबा मुरली में उसका बताते हैं। तो उस समय तो जो बनता था भोग वगैरह वो उसके सामने रखते थे, पीयू को खिलाते थे। फिर पीयू का पाठ बंद हो गया, करीब 18 मास तक चला, ज़्यादा नहीं चला। फिर भोग लगाना उस तरह से ऑफिशियल रीति से बंद हो गया। फिर क्योंकि बाबा का भंडारा है, शिव बाबा हमको खिला रहे हैं, ब्रह्मा बाप हमारा बाप है, माता पिता हमें प्यार से पालना दे रहे हैं, बस यही बातें थी और कुछ तो बाहर का हिसाब किताब ही नहीं था। फिर उस समय आबू के दिनों में जब पॉवर्टी गरीबी शुरू हो गई, तो उस समय बाबा ने ये अंदाज़ लगाया कि हम लोग बाबा को भोग नहीं लगाते। तब से फिर सिस्टम शुरू हो गई ऑफिशियल बाबा को भोग लगाने की। आप सोचो, एक बाप है, 5 बच्चे हैं, उनको खिला नहीं सकता, तो कितना उसके मन में उदासी होंगी। बाबा 300 लोग, सब बाबा के बच्चे आकर के अपना जीवन सफल कर रहे हैं भगवान की याद में। और बाबा का संकल्प कि क्या है जो बच्चों को भूख सहन करनी पड़ रही है। तो बाबा कंफ्यूज नहीं हुए, बाबा का निश्चय नहीं टूटा, बाबा का खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ख़त्म हुआ। साइलेंस में बाबा ने सोचा कि इसका कारण क्या होगा, और फिर बाबा ने उस कारण का हल निकाला। हाँ, अभी तो भोग लगेगा रोज़। और फिर उसमें भी तुरंत ही फिर बाहर वाले भी शामिल हो गए यज्ञ की सपोर्ट करने के लिए। तो बाबा ने उसमें भी अंदाज़ बताया, कि हिसाब बताया कि जो ब्रह्मा बाबा ने समर्पण किया, अभी तक तो वो सब कुछ आपके पेट में गया है, और अभी जो कोई भी शिव बाबा को देगा, शिव बाबा आपको खिलाएंगा। और आपको भी भावना है कि जो कुछ शिव बाबा हमें दे रहा, हमें भोग लगा करके पहले उसको शुद्ध बनाना है, फिर हम वो स्वीकार करेंगे। तो ये सूक्ष्म मशीनरी बाबा जानते थे, और कितनी भी बातें आए आत्मा को हिलाने के लिए नहीं, स्वमान में अचल अडोल स्थिर रह करके उसका हल सब कुछ निकाला। जब स्वमान की कमी होती तो हमारी बुद्धि इतनी क्लियरली कोई बात समझ नहीं पाती, कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे करे क्या होगा, कैसे होगा। स्वमान है, बुद्धि एकाग्र स्थिर है, शिव बाबा के सिग्नल को भी कैच कर सकते, और उस क्लैरिटी से फिर अब हमें क्या करना है वो हम कर सकते। और मेन बात तो ये कि सबको हम सम्मान दे सकते। ये प्रश्न नहीं आता कि ये व्यक्ति उसको योग्य है, हम उसको सम्मान दे रहे हैं, क्या वो योग्य है या नहीं, उसकी हमें कुछ क्वालिटीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। किसी बहन ने दादी से ये भी प्रश्न पूछा था, आप कहते हो कि मैं उसको मान नहीं दे रही हूँ, परंतु दादी मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता है जिस कारण से मैं उसको मान दूँ। तो दादी ने उसको बड़े प्यार से, उस छोटी बहन थी, नई थी, समर्पित, बाबा ने उसको बहुत प्यार से समझाया कि देखो, आप उसको खुश करने के लिए मान दे रहे हो, ऐसी बात नहीं है। आप अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मान दे रहे हो। क्यों? क्योंकि देवता स्वरूप में क्या संस्कार होंगे? हर एक को मान देने का। तो अब आपके अंदर वो संस्कार होने चाहिए जो हम सबको मान देवें, तो ही फिर आप उस देवता घराने में आ सकेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कर्म फिलॉसफी बताई। हम मान दे रहे हैं कोई उसकी प्राप्ति के लिए नहीं, हम मान दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये संस्कार मुझे सतयुग में ले जाने वाला है,
और कोई संस्कार मिक्स्ड क्वालिटी के होंगे, हम सतयुग में नहीं पहुंच पाएंगे। तो बाबा ने सदा सबको सम्मान दिया, खुद सदा स्वमान में रहा। तो फॉलो फादर में ये भी एक बहुत बड़ी स्टेप आती। कई बातें हैं बाबा की, एक और बात मैं सुनाती हूँ। आप सोचो, जितना किसके साथ प्यार होता, उतना जो चीज़ उस व्यक्ति को प्यारी है वो हमें भी प्यारी लगेंगी, राइट? तो एक बारी अव्यक्त बाबा ने शुरू में जब अव्यक्त पाठ शुरू हुआ था तो बाबा ने कहा था, सबसे अधिक प्यार ब्रह्मा बाबा का किस बात से रहा? बाबा का उत्तर था स्टडी। जितना ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की मुरली के लिए प्यार था, इतना औरों का आज तक नंबरवार पुरुषार्थ कहेंगे। परंतु अर्जुन कहो, चाहे मुरली बजाने वाला कृष्ण कहो, भिन्न भिन्न यादगार आते हैं ब्रह्मा बाबा के। चाहे उसके जटाओं से, भागीरथ के जटाओं से गंगा निकली, ये बात आती है, भिन्न भिन्न प्रकार के यादगार है। परंतु शिव बाबा ने जिसका तन लिया, उसके मुख द्वारा जो मुरली हमें सुनाई, तो ब्रह्मा बाबा को उसका बहुत ही कदर था, बहुत ही प्यार था। तो हम भी देखें, क्या हम उस भावना से बैठकर सुनते हैं कि शिव बाबा परम धाम निवासी खास सृष्टि पे आए और खास तन का आधार लेकर के इतनी मुरली चलाई? क्या हम इतना वैल्यू देते हैं मुरली को जितना शिव बाबा ने वैल्यू दी और ब्रह्मा बाबा ने वैल्यू दी? तो यदि हमारा ब्रह्मा बाबा से प्यार है, हम बाबा को फॉलो करनी चाहते हैं फुटस्टेप्स में, तो हम अभी मुरली एक एक बाबा के महावाक्यों पर इतनी अच्छी स्टडी करें जो हमारे जीवन को देख औरों को पता चले कि सिखाने वाला कौन है। तो जब तक हम प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते हैं, तब तक वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे उस दिन बाबा ने कहा कि आजकल रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है, सुन भी सकते हैं, परंतु दूसरे में सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो सबको क्या पसंद आएगा? तो बाबा ने कहा, छोटा बच्चा भी कहेगा टेलीविज़न पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि आंखें देखी हुई बात फ़र्क पड़ता सिर्फ सुनने से। तो जबकि बाबा को इतना कदर रहा मुरली के लिए, और हम भी देखते हैं कि प्रैक्टिकल जिन्होंने मुरली जीवन में धारण की, उसका एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। हमें भी इतना ही बाबा को फॉलो करना होगा। जब ब्रह्मा बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी और बॉम्बे के हॉस्पिटल में थे, तो बाबा ने, दादी जान की उस समय पूना में थी, परंतु आती थी सहयोग देने के लिए, और कई बारी वो बारी होती थी ताकि फिर जो भी आने वाले लोग बाबा से मिलने चाहते, पहले उन्हों से मिलकर फिर बाबा की तबीयत जैसे हो उन्हों को मिलाती थी। तो बाबा ने दादी को बुलाया और कागज़ पेंसिल मंगाया, और बाबा ने बैठ करके 17 पेज मुरली लिखी। और बाबा ने बताया कि बाबा की मुरली बच्चों के पास नहीं जाएंगी तो वो बहुत मिस करेंगे, परंतु बाबा बैठ करके लिखा ताकि बच्चों को मिले, क्योंकि बाबा उस समय बोल नहीं पाते थे, लिख तो सकते थे। तो जितना बाबा को कदर है मुरली का, क्या हमें भी इतना कदर है, इतनी वैल्यू है मुरली के लिए? और यदि हम इतना ही मुरली के लिए प्यार करेंगे तो सहज सहज हमारा बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ लगा रहेगा, और फिर हम उस मार्ग पर चल करके अपना समान स्थिति बना सकेंगे, संपन्न स्थिति बना सकेंगे। बाबा की मुरली का खजाना लेते जाओ और अवश्य ही आप जल्दी ही बिल्कुल बाप समान बन सकेंगे। आप सोचो कि दादी प्रकाश मणि को भी मुरली के लिए इतना प्यार,
जो हर रोज़ दादी बैठ के मुरली सुनाती थी। कभी कभी दादी जी की भी तबीयत ठीक नहीं होती थी, परंतु कैसे भी तबीयत हो, दादी फिर भी क्लास में आती रही लास्ट तक। शांतिवन के दिनों में भी दादी क्लास में आती रही। दादी जानकी की तो कहानी प्रसिद्ध है। जब 18 मास लेट आई तो बाबा से पूछा कि बाबा हम क्या पुरुषार्थ करें जो हम 18 मास मेकअप कर लेवे। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, तुम 5-6 बारी हर मुरली पढ़ना तो सब तुमको मालूम पड़ जाएगा। तो क्या रहा, दिन भर कर्म योग, कोई भी ऐसे खाली नहीं बैठता था। कम्युनिटी है, फैमिली है, तो बहुत कुछ काम होता, तो वो काम चलता रहता था। परंतु साथ ही साथ फिर रात्रि को दादी 6 मास तक बेड में नहीं गई। उस समय बच्चों की वो डेस्क होती थी ना, जिसमें डेस्क भी है और बेंच भी है, तो दादी वहाँ बैठती थी, मुरली सामने है, जो भी मिस किए हैं, और फिर जिस समय नींद आती तो अच्छा चलो बाएं ऐसे करके दादी सिर नीचे करके थोड़ा 20 मिनट सो जाती थी। बेड में नहीं गई। इतना प्यार मुरली के लिए। तभी तो दादी के क्लासेस सुनने के लिए सब इच्छुक होते थे, क्योंकि दादी का प्यार बाबा के लिए, मुरली के लिए, उससे ही ज्ञान मंथन करके दादी हमें कितना अच्छा सुंदर माखन खिलाती थी। तो यदि हम भी ऐसे मुरली से प्यार रखें, बहुत फास्ट संपन्न अवश्य बन ही जाएंगे। और मुरली से हमें आईना मिलेगा कि अभी हमको क्या करना है। ज़रूर अभी कौन सी कमज़ोरी मेरे अंदर है जो मुझे निकालनी है। तो टाइम से पहले यदि हम तैयार हो जाएं, तो फिर बाबा भी खुश होंगे कि जितनी मेहनत बाबा ने हम बच्चों के ऊपर की है, बाबा वो रिज़ल्ट देख रहे हैं। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। थैंक यू।